आप लोगों का स्वागत है अटैक ऑन टाइटन के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन के बारे में। हम सभी टाइटन्स को रैंक करेंगे 1 से लेकर 10 तक कि आखिर सबसे ताकतवर कौन है और सबसे कमज़ोर कौन है। 10वां नंबर सबसे कमज़ोर और 1 नंबर वाला सबसे ताकतवर। तो 10वें नंबर पे हमने जिस टाइटन को रखा है उसका नाम है कार्ड टाइटन और इसकी यूज़र है पीक फिंगर। अब हम लोग कार्ड टाइटन के पावर्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये महीनों तक टाइटन के रूप में रह सकती है। कार्ड टाइटन का ज़्यादातर इस्तेमाल सामान कैरी करने के लिए किया जाता है और हमने इसको सबसे पहले सीज़न 3 में देखा था। अब हम बात करते हैं अगले टाइटन की। 9वें नंबर पे हमने जिस टाइटन का रखा है उसका नाम है जो टाइटन। इसका यूज़र है पोर्को गैलियार्ड। इससे पहले जो टाइटन यमीर के पास था, यमीर के बाद पोर्को के पास गया। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन इसकी स्पीड कार्ड टाइटन जितनी तेज़ नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे अगर जो टाइटन की स्पीड कार्ड टाइटन जितनी नहीं है तो आखिर मैंने जो टाइटन को 9वें नंबर पे और कार्ड टाइटन को 10वें नंबर पे क्यों रखा। ये इसलिए मैंने रखा क्योंकि जो टाइटन का जबड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये क्रिस्टल तक को भी अपने दांत से तोड़ सकता है। जिस टाइटन के क्रिस्टल को एरन अपने हाथ से नहीं तोड़ पाया था उस क्रिस्टल को इसने अपने दांत से ही तोड़ दिया था। अब हम बात करते हैं अगले टाइटन की। 8वें नंबर पे जिस टाइटन को हमने रखा है उसका नाम है फ्लाइंग जो टाइटन। इसका यूज़र है फैल्को ग्राइस। ये टाइटन एक ऐसा टाइटन है जो उड़ सकता है। टाइटन्स के इतिहास में ये पहला टाइटन है जो उड़ सकता है। आखिरकार इसके पास उड़ने की पावर आई कहाँ से? सबसे पहले गलती से इसके मुंह में जीक का स्पाइनल फ्लूइड चला जाता है, फिर बाद में ये पोर्को को खा लेता है। शायद इसी वजह से इसके पास उड़ने की पावर आई। इस टाइटन को हम जो टाइटन का नेक्स्ट वर्जन भी बोल सकते हैं। इस टाइटन को हमने सीजन 4 में देखा था। अब हम बात करते हैं अगले टाइटन के बारे में जिसको हमने 7वें नंबर पर रखा है। उस टाइटन का नाम है फीमेल टाइटन। इस टाइटन की यूज़र हमें देखने को मिलती है एनी लियोनहार्ट। अब हम बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। ये चिल्लाकर किसी भी टाइटन को अपने पास बुला सकती है, फिर सारे टाइटन मिलकर इसको खा जाते हैं। भला ये कैसी पार हुई? सब मिलकर खा जाते हैं। फीमेल टाइटन ऐसा इसलिए करती है ताकि उसको कोई जिंदा पकड़ ले तो वो चिल्ला के सभी टाइटन को अपने पास बुलाती है ताकि सारे टाइटन उसे खा ले ताकि वो जिंदा बच जाए। और इसके पास हार्डनिंग की भी पावर है। ये अपने किसी भी शरीर के हिस्से को हार्ड कर सकती है, फिर ओडियम गियर के ब्लेड से भी वो हिस्सा आप काट नहीं सकते। और फीमेल टाइटन से आमने सामने की लड़ाई में जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों ने देखा था ना एरन का क्या हाल किया था। ये टाइटन हमें पहले सीज़न और आखिरी सीज़न में देखने को मिलती है, बीच में हमें देखने को ही नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं अगले टाइटन की। 6ठे नंबर पे जिस टाइटन को हमने रखा है उसका नाम है आर्मर टाइटन। इस टाइटन का यूज़र है राइनर ब्राउन। अब हम इसके पावर्स के बारे में जान लेते हैं। आर्मर टाइटन का पूरा शरीर आर्मर से कवर रहता है। ओडियम गियर के नॉर्मल ब्लेड से उसके आर्मर को काटना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसके लिए स्पेशल बनाया गया था थंडर स्पीयर। थंडर स्पीयर से उसके आर्मर को तोड़ा जा सकता है। ये टाइटन भी हमें पहले सीजन में ही देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अगले टाइटन की। 5वें नंबर पे जिस टाइटन को हमने रखा है उसका नाम है बीस्ट टाइटन और इसका यूज़र है जीक यैगर। बीस्ट टाइटन दूर से ही हमला करने के लिए जाना जाता है। जीक यैगर के पास रॉयल ब्लड है इसलिए वो 5वें नंबर पे है, नहीं तो वो 5वें नंबर पे नहीं होता। जीक यैगर का स्पाइनल फ्लूइड अगर कोई पी ले तो जीक यैगर चिल्ला के उसको टाइटन में बदल सकता है। बीस्ट टाइटन सबसे पहले हमें दूसरे सीजन में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अगले टाइटन की। 4थे नंबर पे जिस टाइटन को हमने रखा है उसका नाम है वॉर हैमर टाइटन। इसकी यूज़र है लारा टाइबर। बाद में ये टाइटन एरन यैगर को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। ये टाइटन हवा में ही कुछ भी बना सकता है, कोई भी हथियार बना सकता है, ये आपको कहीं से भी अटैक कर सकता है। ये एक ऐसा टाइटन है जिसका यूज़र गर्दन में नहीं रहता, कहीं ज़मीन में रहता है अलग से, ताकि इसको जल्दी से कोई मार ना पाए। फिर भी एरन यैगर ने इसको पहली बार में ही निपटा दिया था। ये टाइटन हमें 4थे सीजन में देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अब हम बात करते हैं अगले टाइटन की। 3रे नंबर पे जो टाइटन आता है उसका नाम है अटैक टाइटन। इसका यूज़र है एरन यैगर। ये टाइटन अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज के मेन कैरेक्टर एरन यैगर के पास है। ये टाइटन हार्डनिंग यूज़ कर सकता है, फ्यूचर देख सकता है। इस टाइटन को हम जितना गुस्सा दिलाएंगे ये उतना ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। सबसे पहले ये टाइटन हमें एरन क्रूगर के पास देखने को मिलता है, फिर ग्रीशा यैगर के पास, फिर एरन यैगर के पास। अब हम बात करते हैं अगले टाइटन के बारे में। 2रे नंबर पर जिस टाइटन को हमने रखा है उसका नाम है कोलोसल टाइटन। इस टाइटन का सबसे पहला यूज़र हमें देखने को मिलता है बेर्थोल्ड और 2रे नंबर पे आर्मिन आर्लेट। ये टाइटन सभी टाइटन्स में से सबसे बड़ा है, 60 मीटर का टाइटन है। ये टाइटन अपने शरीर से गर्म गर्म
टाइम स्टीम छोड़ सकता है। जब इसका यूज़र टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसका ब्लास्ट इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि इसके ब्लास्ट से कोई भी टाइटन भी नहीं बच सकता। लेकिन एक टाइटन बच सकता है जो पहले नंबर पे है वो। ये टाइटन भी हमें पहले ही सीज़न में देखने को मिल गया था जिसने दीवार को तोड़ा था। अब हम बात करते हैं अपने अगले और आखिरी टाइटन के बारे में। पहले नंबर पे जो टाइटन है उसका नाम है फाउंडिंग टाइटन। इसका भी यूज़र है हमारा मेन कैरेक्टर एरन येगर। ये टाइटन सिर्फ रॉयल ब्लड वालों के पास ही होता है। फाउंडिंग टाइटन सबसे पहले हमें ymir फ्रिट्ज के पास दिखाया जाता है जिसने सभी 9 टाइटन्स को बनाया है। फाउंडिंग टाइटन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। फिर हमें ये टाइटन फ्रीडा रेस के पास दिखाया जाता है। फिर बाद में ग्रीशा येगर फ्रीडा रेस को खा जाते हैं। फिर फाउंडिंग टाइटन की पावर ग्रीशा येगर के पास आ जाती है। फिर बाद में ग्रीशा येगर एरन येगर को फाउंडिंग टाइटन की पावर दे देते हैं। फाउंडिंग टाइटन बहुत कुछ कर सकता है। बाकी 8 टाइटन को कंट्रोल कर सकता है, किसी की मेमोरी मिटा सकता है। फाउंडिंग टाइटन रंबलिंग को कंट्रोल कर सकता है। फाउंडिंग टाइटन अटैक ऑन टाइटन में सबसे पावरफुल और ख़तरनाक टाइटन है। अगर फाउंडिंग टाइटन को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए तो सारे टाइटन शिफ्टर पहले जैसे हो जाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फेवरेट टाइटन जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा।